प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जल संस्थान प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अधिशासी अभियंता मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जल संस्थान सचिव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ वहाँ जिसका पकड़ रहा, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों का जिसके ऊपर हाथ रहा, तो ऐसे कर्मचारी करते रहे कि हमारा तो बप्पा बैठे हैं ऊपर, हमको बचा लेंगे। ऐसे बहुत हुए हैं, वो काफी कर्मचारियों के साथ ऐसा। पूरे प्रशासन का हाथ है, वित्त अधिकारी का भी है, शासी अभियंता का भी है और सचिव साहब का है, पूरा प्रशासन का हाथ है। हाँ दबाव, बिल्कुल प्रशासनिक दबाव। व्यक्ति यहाँ आए वो दबाव बनाए कि हम इसको ये कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं किया, खाली हम लोग को मतलब दबाव बना करके एक मतलब समझौता की मतलब समझौता कर लो। यहाँ कोई किसी का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है, न कुछ जमा है। ये जितनी संस्थाएं हैं ये खुद रजिस्टर्ड नहीं है, सब नॉन रजिस्टर्ड है। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय राजधानी लखनऊ के नगर निगम के जलकल विभाग के जोन विकास नगर में हूं। आप यहां पर पीछे बैनर पे देख सकते हैं, लखनऊ जल संस्थान श्रमिक संघ यहां पर प्रदर्शन पे है। ऊपर पीछे देख रहे हैं कार्यालय है जोन विकास नगर का। यहाँ पे आपको बता दूं, जब भी कुछ मामले इस तरीके के आ रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कर्मचारी यहाँ पर जब आवाज उठाते हैं तो इनके जो आला अधिकारी होते हैं वही दबाव बना लेते हैं। बीते दिन कुछ मामले ऐसे हुए जो लगातार सोशल मीडिया की बात कर ले या फिर अखबारों की बात कर ले, सुर्खियां बने हुए हैं कि यहाँ पर जो वित्त अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर यहाँ के जो नियमित कर्मचारी हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं आवाज उठाने पर, और लगातार दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। सर, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि यहाँ पे अनूप रस्तोगी नाम के एक ठेकेदार के आदमी हैं जो जलकल विभाग विकास नगर में लगभग विगत 15 से अधिक वर्षों से जमे हुए हैं। इनके द्वारा अपने यहाँ के नियमित कर्मचारी श्री अनिल कुमार द्विवेदी जी हैं, उनके साथ किसी बिल को लेकर के उन्होंने कहा कि वो तेजी से चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया धीरे में बोलो। इस बात को लेकर के इनसे उलझ गए और माँ बहन की गाली, जान से मारने की धमकी, तुम गैंगमैन हो, मैं तुम्हें जो नौकरी करना सिखा दूंगा, इत्यादि अपशब्द बातों का प्रयोग किया और इनको बहुत ही अपमानित किया। अच्छा, एक बात और कर लें, यहाँ पर जो जिन ठेकेदार के आदमी की बात कर रहे हो, बताया जाता है कि यहाँ के जो वित्त अधिकारी है उनसे उन्हें कुछ रिश्तेदारी, उनका पूरा हाथ है पूरे संरक्षण में। अब मैं क्या कहूँ इस संबंध में, है कुछ आज हमारा रिश्तेदार तो ही है, उनके साले साहब हैं, ये तो मुझे ये सबको मालूम है। आज 3 दिन से धरना चल रहा है, नेशनल न्यूज़पेपर में ये समाचार प्रकाशित हो रहा है, उसके बावजूद में ये मुद्दा, ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी, महाप्रबंधक महोदय, अधिशासी अभियंता महोदय, जिलाधिकारी महोदय, ये और नगर आयुक्त महोदय, ये सबके संज्ञान में डाला जा चुका है। लेकिन वहाँ से कुछ निर्देश आया भी होगा, लेकिन IGRS पे डाला गया है, लेकिन आज तक कभी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कोई भी सक्षम अधिकारी, चाहे वो महाप्रबंधक हो या सचिव हो, आकर के इसको सुलझाए किसी ने प्रयास नहीं किया। दूसरी बात है, एक दिन अधिशासी अभियंता महोदय आए थे तो उन्होंने एक जो कर्मचारी है जिसके साथ ये घटना घटी उसके ऊपर दबाव डाल करके इसको समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमारे द्वारा और स्वयं कर्मचारी के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तब जा करके वो माने हैं, नहीं तो वो जबरन समझौता करने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, ये भी बात होती है कि जिन्होंने अभद्रता की उनके ऊपर पूरी तरीके से जो यहाँ के जो वित्त अधिकारी, उनका पूरे प्रशासन का हाथ है, वित्त अधिकारी का भी है, शासी अभियंता का भी है और सचिव साहब का है, पूरा प्रशासन का हाथ है। AK शर्मा जी से शिकायत किया? जी, लिखित में शिकायत किया, DM साहब को शिकायत किया और नगर आयुक्त साहब को शिकायत किया, लेकिन वहाँ से सारे कागज आए, सब सचिव कार्यालय से वहीं दबा दिए जाते हैं। कोई आप लोग को ठोस आश्वासन नहीं? कोई ठोस आश्वासन नहीं हुआ। आज ये 1 महीना की घटना हो गई, हम लोग बराबर इस पर बात कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन सब यही ढीली मिली रवैया कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम ही लोगों को हटा दीजिए,
9-10 लोग उसमें साइन किए थे, हम लोगों को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, उनको पूरा चार्ज दे दीजिए। और जो इनके साले साहब हैं, जिन्होंने इस तरीके के दुर्व्यवहार किया उनके ऊपर तो इस तरह की बदतमीजी पहले भी पूर्व में भी कुछ कर्मचारियों के साथ किए हैं और अधिकारियों के संरक्षण के कारण प्रशासन उसमें कुछ हीला हवाली करता है। ये अक्सर, क्योंकि अब ये इनकी 8-9 महीने नौकरी और बची है। हर आदमी नौकरी करने आया, सम्मान बेचने तो आया नहीं। कोई अगर गाली गलौज इस तरह की दुर्व्यवहार करेगा तो ये तो भाई नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी। इसी की आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, जिस पर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये कब तक आपका प्रदर्शन चलता है? ये हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा। अभी ये आज के बाद 4-5 दिन की छुट्टी है। इसके बाद हम लोग ये धरना प्रदर्शन वित्त अधिकारी के कमरे के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आशबाग मुख्यालय अशबाग मुख्य हाँ अनवरत चलता रहेगा जब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा, एक बात कर ले, ये पहले भी इस तरीके की परेशानियां आप लोग के साथ क्रिएट करते रहे? हाँ हाँ, जिसका पकड़ रहा, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों का जिसके ऊपर हाथ रहा, तो ऐसे कर्मचारी करते रहे कि हमारा तो बप्पा बैठे हैं ऊपर, हमको बचा लेंगे। ऐसे बहुत हुए हैं, वो काफी कर्मचारियों के साथ ऐसा। ये वित्त अधिकारी जो हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं, इन दोनों की मिली भगत से इस तरीके से कर्मचारी को लगातार परेशान कर। चूंकि वित्त अधिकारी है, उस फाइनेंस मतलब हर चीज फाइनेंस करता है, अधिकारियों का सेटिंग होता है, इसी मतलब बल पर वो कर रहे हैं इस तरह। आप लोग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं? हाँ, दबाव बिल्कुल, प्रशासनिक दबाव। यकीन यहाँ आए वो दबाव बनाए कि हम इसको ये कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। खाली हम लोग को मतलब दबाव बना करके एक मतलब समझौता की मतलब समझौता कर लो। अच्छा, एक बात करें, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो क्या इनका वो जमा होता है या नहीं जमा? यहाँ कोई किसी का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना है, न कुछ जमा है। ये जितनी संस्थाएं हैं ये खुद रजिस्टर्ड नहीं है, सब नॉन रजिस्टर्ड है। और सब इसके पूर्व में जो यहाँ के वित्त अधिकारी थे, उनके साले की ये संस्था है जो मतलब आपस की ही मिली भगत में पूरा संस्थान। पूरा संस्थान इसी में चल रहा है। ये जो इनका जो बता रहे नॉन रजिस्टर्ड है और यहाँ पर भी कोई किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है, तो इसको लेकर कभी आप लोगों ने ऊपर शिकायत नहीं करी? शिकायत किससे करें? प्रशासन को करते हैं, प्रशासन वहीं दबा करके बैठ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बराबर हम लोग ये मुद्दे उठाए हैं। इसके पहले भी श्रमिक संघ हमारा कई बार इस पर पत्राचार किया है। ऐसी संस्थाओं पे किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार अधिकारी जो चाहते हैं वो होता है, सारे भ्रष्टाचार होते हैं, सबको दबा दिया जाता है। कर्मचारी इसमें क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे, वो फिर दब जाएगा। मुख्यालय जा करके सचिव दबा देंगे, जीएम दबा देंगे, जोनल लेवल के एक्सीएन दबा देंगे, सब दबा देते हैं। कर्मचारी तो बेचारे हर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ काम साफ हो, क्लीन साफ हो, मतलब सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अधिकारी सब दबा लेते हैं। अधिकारी अपने ही रिश्तेदार की एक संस्था बनवाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करा करके उनको पैसा कमाते हैं और बड़ी फ्यूज फंड का चूना लगा। हाँ, अच्छा कटिंग कट होता है, मनी कट का सिस्टम है, इतना तुम लेना, इतना तुम लेना, इतना हमको देना। ये सारे अधिकारी ऊपर से नीचे, जीएम से लेकर के एक्सीएन सचिव सब है इसमें। सरकारी धन का बंदरबाट हो रहा है। बिल्कुल बंदरबाट हो रहा है। जलकल विभाग में जेई से लेकर के पीएसएस से लेकर के पीएसएस, जेई, एक्सीएन, सचिव, महाप्रबंधक सब लेते हैं कमीशन, सबका कमीशन बना हुआ है। मैं तो खुला चैलेंज शासन में कह सकता हूँ। और उसके बाद जब वो आवाज उठाई जाती तो आप लोग के साथ अभद्रता करी जाती? नहीं, तब नहीं किया जाता। मतलब आश्वासन नहीं कि हाँ हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। धमकी देते? नहीं, धमकी कह देंगे, वो कहते मतलब आश्वासन देते कि हाँ हम कर देंगे इस चीज़ को। क्या कर देंगे? मतलब यहाँ से हटा के कहीं और कर देंगे। यहाँ से हटा कहीं और कर दिया बस। तो अब फाइनली आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? फाइनली मेरी यही डिमांड थी। जिस दिन यह घटना घटी उसी दिन शाम को माननीय महाप्रबंधक महोदय से, जो अयोध्या में थे, वो हमारे संघ के, श्रमिक संघ के महामंत्री श्री रूपेंद्र पांडे जी द्वारा वार्ता हुई, टेलीफोनिक वार्ता। उन्होंने उसको ये घटना को पूरा विवरण के साथ बताया। तो उन्होंने क्या कहा, तो ये हुआ कि इसको हटा दिया जाए, कहीं और भेज दिया जाए। तो माननीय महाप्रबंधक महोदय ने ये कहा कि अगर वो इस टाइप का व्यक्ति है तो उसको जिस भी जोन में भेजा जाएगा वो वहाँ ये घटना करेगा, तो इसको क्यों न जल संस्थान से हटा दिया जाए। तो हम लोगों का ये कहना था कि देखिए, किसी की रोजी रोटी पे हम लोगों को हाथ नहीं डालना है, लेकिन यह है कि चूंकि यहाँ व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, एकदम कार्य का वातावरण खराब हो चुका है, इसलिए उसको यहाँ से हटाकर किसी अन्य जोन में जहाँ भी चाहें उच्च अधिकारी
उसको हटा करके उसको बैठा दें, वो अपना काम करे, जैसे भी करे, जिस ढंग से चाहे, जिस तरीके से चाहे वो करे, हमें उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन यह है कि उसको विकास नगर से हटा दिया जाए। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि वित्त अधिकारी के ऊपर सर पे हाथ होने की वजह से उनके साले इस तरीके की जो नियमित कर्मचारी उनके साथ अभद्रता करते हैं? भाई साहब, अगर कोई नियमित कर्मचारी ऐसी घटना किया होता तो उसको अभी उसके खिलाफ कानून प्रशासनिक कार्रवाई हो गई होती, उसके साथ प्रशासनिक कार्रवाई हो गई होती, कहिए उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता। तो ये जीजा साले की मिली भगत मानते हैं? अब हम क्या कहें, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्यों मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं आप? कह दीजिए। इतनी बड़ी घटना घटी यहाँ पे, सब कुछ होने के बावजूद आज तक भी कोई जल संस्थान प्रशासन कोई कार्य नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसको क्या समझते हैं? वो तो कुछ लोग तो सीधे सीधे कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही है तो मैं आपको क्या बताऊं। खुली गुंडाई हो रही। हम तो बड़े छोटे लोग हैं, निर्बल लोग हैं। हम लोग तो एक सत्य निष्ठा, ईमानदारी और एक प्रशासनिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए और जल संस्थान के राजस्व को बढ़ाने के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। समझ गए ना? विभाग को ये सब तो चूना लगा रहे हैं, आप समझिए। ऐसे लोग और ऐसे संरक्षण देने वाले लोग देख रहे, विभाग को चूना लगा रहे, इस तरीके की बात हो रही है। खुली गुंडाई यहाँ पे हो रही है। आपको बता दें, यहाँ पर जो वित्त अधिकारी है उनके साले ठेकेदार के आदमी हैं, काफी लंबे समय से। और यहाँ पर जो नियमित कर्मचारी है, नियमित कर्मचारियों को जब कभी भी भ्रष्टाचार खिलाफ आवाज हो या फिर कोई भी मामला हो, जब बात होती है तो यहाँ पर दबाने का काम किया जाता है, भद्रता की जाती है और साफ तौर से तमाम सारे भ्रष्टाचार के मामले भी है। वित्त अधिकारी अपने ही रिश्तेदारों के तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनवाते हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके का ठेका दे करके ये सारे कार्य भ्रष्टाचार के हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि AK शर्मा जो कि मंत्री हैं इस विभाग के, क्या कुछ एक्शन लेते हैं। बताया जाता है शिकायत ऊपर लेवल तक पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक के कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। इस मुद्दे से जुड़ी हुई सारे मामले आप तक होंगे। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।